भाई मेरी सगी चाची तो खांडेगी है, मेरी सगी मामी नारनौंदगी है, और पेटवाड़ में मैं कितनी बार आ रहा, मैं कहीं बाहर का छोड़ा है भाई। मन तो छाती से ला रखे हो, तम छाती से लगा लो, बस यही बात कह रहे हैं। ये सरकार भी पूरी नहीं चलेगी, यह भी बता देता हूँ, लिख के नोट कर लेना। आपका साथ, आपका आशीर्वाद होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसने भी बीच में, इस सरकार की भी झंडी बीच में पाड़ देंगे, चिंता। सबने मिलके प्रदेश के अंदर राजनीति करी, बीजेपी आगे से रोकती थी। अगर खट्टर सरकार और खट्टर सरकार के सारे नेता अगर आगे से रोकते थे तो जेजेपी वाले उनसे साठ गांठ करके पीछे से रोकते थे। कोई साइड से रोकता था, कोई आगे से, कोई पीछे से रोकता था, निशाना एक था, हमको निशाने पे रखा। मगर अब एक काम हो गया सुथरा। पहले तो कोई सा पहलवान आगे था, कोई सा पाछे था, सारे एक पाले में हो गए, एक पाले में सारे, एक पाले में तम हो भाई। जच्चा बच्चा वालों ध्यान से सुन लेना, कहां कहां फंसोगे। पहले गए केजरीवाल के साथ, फिर गए बहन मायावती के साथ, फिर गए मनोहर लाल जी के साथ। इनका तो काम हो गया। बोला पहला तो थे मीर मिरासी, फिर बन गए हमदर्दी, खानदान के बने राजपूत, आगे माँ की मर्जी, देख लो कि डटेगी अम्मा, डटोने के भाई। लेकिन महाराज जी से और भी गुणगान करनी है भाई। दूसरा देवीलाल आ गया, तीसरा देवीलाल आ गया, भाई में तेरा कोट को नहीं, सायरा ने करने पड़े, परिस्थितियां इस तरह की थी। नानौद विधानसभा हलके के पेटवाड़ में कांग्रेस की परिवर्तन रैली में आज तमाम नेताओं के निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि जेजेपी रही। कांग्रेसी नेताओं ने जेजेपी के दुष्यंत चौटाला पर नई शराब नीति को लेकर जमकर कटाक्ष किए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी ने जेजेपी को जच्चा बच्चा पार्टी कहकर मजाक उड़ाया। खास बात यह रही कि इस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय दीपेंद्र हुड्डा को ज्यादा प्रमोट किया गया। राजनीति में इसके बड़े मायने हैं। जेपी ने तो सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इशारा कर दीपेंद्र को प्रमोट किया। आज हुड्डा साहब थोड़े से नाराज होंगे, नहीं मैं इनसे माफी मांग करके कहना चाहूंगा कि आज एक तरफ हो सकती है हमारी नौजवान जो बाजरे की रोटी सुबह खा करके दिन रात मेहनत करके लोगों की सेवा करने के लिए अपने परदादा का संकल्प लेकर के आपके बीच में आया है, उसका नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बुजुर्गों शास्त्रों में लिखा है तप और त्याग से शासन मिलता है। तप करण में कोई कमी नहीं। पिता और पुत्र 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहते हैं भाई। अपनी सुख सुविधा छोड़ के जो हर एक तरह की इनको मिल सकती है। दीपेंद्र जी का जिक्र करूंगा, मेरा ज्यादा लंबा संपर्क नहीं रहा। 12 बजे 1-1 बजे तक लोग खोए पकड़ के मेरे चाल प्रोग्राम 1 को 5 कर दे हैं। मतलब साफ है, आगामी चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा की राजनीति में लॉन्चिंग की जाए। यही वजह थी कि नानौद हलके के एक छोटे से गांव पेटवाड़ में आयोजित इस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा दोनों पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा के मिलनसार स्वभाव और व्यक्तित्व को निखारने के इस रैली में पूरे प्रयास किए गए। इस रैली के सियासी मायने कुछ और भी हैं, और वे ये कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी में इसी क्षेत्र के आसपास के विधायक ज्यादा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी क्षेत्र पर निगाहें टिकाए हुए हैं। बीजेपी के समर्थन में आए दुष्यंत चौटाला से लोगों की नाराजगी का वे पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी जेजेपी की नई सरकार के गठन के सिर्फ 3 महीने बाद ही परिवर्तन रैली का नाम दे दिया गया। हम आपके लिए इस वीडियो में नेताओं के की पॉइंट्स के साथ पूरा विश्लेषण देंगे, इसलिए गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिरी तक देखें। इसी रैली में एक और खास बात यह भी रही कि वक्ताओं ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया, लेकिन पूरी रैली भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द रही। यह भी इत्तेफाक था कि इस रैली में ऐसे कई नेता थे जो पूर्व में इनेलो और जेजेपी में रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस में हैं। इसलिए इन सभी ने जेजेपी और सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को पानी पी पी कर कोसा। जेपी ने तो जेजेपी को एक बार नहीं बल्कि कई बार जच्चा बच्चा पार्टी तक कहा। वहीं उमेद लोहान ने भी अपनी पूरी भड़ास निकाली। लोहान ने कहा कि हम अपने स्वार्थ में उनका गुणगान करते थे। इशारा सीधे सीधे दुष्यंत चौटाला की तरफ था। इसी बीच उमेद लोहान मंच से आखिर टिकट की बात कर ही गए। हालांकि अभी चुनाव का समय कम से कम 4 साल 8 महीने दूर है, लेकिन बावजूद इसके उमेद लोहान ये कहना नहीं भूले कि टिकट उसे ही मिलेगी जो मजबूत होगा। हम आपको बता चुके हैं, नानौद विधानसभा सीट से उमेद लोहान और जस्सी पेटवाड़ अब दोनों कांग्रेस में हैं और इनके बीच राजनीति का शीत युद्ध चलता हुआ आप आगे भी देखेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं किस किस नेता ने क्या क्या खास बात कही।
हमारे साथी कह रहे थे कि देवीलाल की झलक निकल इसमें लगती है। आज कहाँ है देवीलाल की झलक? उम्मीद पूछ ले तो टेलीफोन करके। तो ये तो बनारसी ठगा था, भी बड़े ठगे, लिख लो भाई। कौन से जच्चा बच्चा वाले? अरे टिकट वाला रोड़ा है नहीं, यू मारा है सारा। जब हम संगठित होकर काम नहीं करेंगे, टिकट का टाइम आओगा, जो मजबूत साथी होगा, 4 पीढ़ी तक राजनीतिकरण लग रहे हैं हुड्डा साहब, अपना आप लड़ाने का काम करेंगे। हर घर में 1000 रुपए लेके आपको लाइसेंस मिल जाएगा, 2 पेटी रखोगे, एक देसी और एक अंग्रेजी। और गुड़गांव में, फरीदाबाद में और पंचकुला में रात को 3 बजे तक शराब आप खरीद सकते हो। और जेजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कह रहे बहुत बड़ी उपलब्धि, रात को 3 बजे तक जाके शराब पी। ये तो कोई फैसला, वायदा कुछ और, कथनी कुछ और, करनी कुछ और। इस सरकार, ये जो गठबंधन सरकार बनी है, खट्टर सरकार पार्ट 2, खट्टर सरकार पार्ट 1 से भी ज्यादा मुझे लगता है कि हरियाणा के युवाओं का भविष्य का नुकसान जिस रास्ते पे चल रही है, एक के बाद एक नए काम, बड़ी परियोजनाओं की तो दूर की बात है, पुराने भी काम, पुराने भी प्रोजेक्ट। आपको याद होगा एयरपोर्ट मंजूर कराया था यहां पे मैंने, महम में एयरपोर्ट बन रहा था, मुंडाल, भैणी सुरजन, ये पूरे अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा एयरपोर्ट यहां पे आना था, लाखों बच्चों को रोजगार मिलता। अगर एयरपोर्ट नोएडा चला गया, सरकार ने बोला नहीं, चू तक नहीं करी, वो एयरपोर्ट यहां पे आता तो अपनी अगली पीढ़ी को फायदा मिलता कि नहीं मिलता, मैं आपसे पूछता। कोई जिक्र नहीं। तो खैर, मैं तो आपसे एक बात आज पूछने आया हूं। नारनौंद हल्के से मेरा बहुत ज्यादा गहरा लगाव है, हमेशा कभी भी आने का मौका मिला हल्के में, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया। और इस बात का भी बहुत लोगों को नहीं पता, अभी मेरे दादाजी की बात हुई, चौधरी रणबीर सिंह जी की बात हुई, जब देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1952 में, उस समय पूरी नारनौंद तहसील, हरियाणा से 5 एमपी थे, केवल 5 एमपीओ की सीट थी उस समय, पूरी नारनौंद तहसील रोहतक लोकसभा हिस्सा का पार्ट था। सबसे ज्यादा उनको अगर लीड मिली 52 के चुनाव में और 57 के चुनाव में, 2 बार लोकसभा से चुन के यहां गए, तो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी को नारनौंद के इस तहसील से सबसे ज्यादा लीड मिली। ये आज बहुत से बड़े बुजुर्गों ने मेरी जानकारी, तो तब की बात हो, मगर मेरी तो ड्यूटी सबसे पहले हल्के में लगी। जयप्रकाश जी बैठे, इनका बाई इलेक्शन था, याद है? बाई इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन था, बाई इलेक्शन, चौधरी भजन लाल जी का स्वर्गवास हो, उसमें बाई इलेक्शन। उस समय मेरी ड्यूटी लगी थी नारनौंद हल्के में। तब से लेकर जब भी हल्के में मुझे आने का मौका मिला, सुख दुख में, मेरे को आप सबका बहुत आशीर्वाद और बहुत प्यार मिला, और मैंने भी हमेशा पूरा अपनापन माना। मेरे लिए कोई जो है फर्क नहीं, नारनौंद में और कलोई में, पेटवाड़ में, सांगी में के मेरे लिए कोई फर्क नहीं। मैंने भी हमेशा अपना मानकर पूरा, कोई भी हल्का कभी कोई आदमी आया, मैंने पूरा मान सम्मान दिया कि नहीं दिया? पहले तो नहीं बताओ भाई। कोई आया, किसी ने बुलाया, मैंने कति अपना मानकर, और भाई आपने भी पूरा मान सम्मान आशीर्वाद दिया। मगर फर्क है, फर्क रह रहा है। वो जो कह रहे थे ना, जब नतीजा आया, जब कांग्रेस और बीजेपी 35-35 सीटों में बराबर चल रही थी, ये 5-7 सीट और साथ दे देती तो हरियाणा में थारी सरकार होती कि नहीं होती? नहीं बताओ भाई। तो अब न्यू बताओ, तोड़ की बात, बाकी तो बात होंगी, लड़ाई लड़ेंगे, ये सरकार भी पूरी नहीं चलेगी। यह भी बता देता हूं, लिख के नोट कर लेना, आपका साथ, आपका आशीर्वाद होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसने भी बीच में, इस सरकार की भी झंडी बीच में पाट देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। मगर एक बात बताओ भाई, आज तोड़ कर लो, कभी तोड़ न्यू बताओ। जितना अपनापन मैं मान रहा हूं नारनौंद के साथ, जितना न्यू मानूं कि कति भाई नारनौंद में सांगी में कोई फर्क ही नहीं, पेटवाड़ में सांगी में कोई फर्क नहीं, कलोई में नारनौंद में, न्यू बताओ तुम भी उतना है अपनापन मानोगे कि नहीं मानोगे? तोड़ बताओ भाई, तोड़ बताइयो। कति जीप,
कति दिल की बात हो ना जी की, कति न्यू की न्यू बताइए, थारी आत्मा की बात बताइए भाई। तोड़ मानोगे नहीं मानोगे भाई? साथ दोगे कि नहीं दोगे? साथ दोगे तो लड़ाई लड़ेंगे भाई। और भाई न्यू कह दो कि भाई है भाई, तुम कहो। देखो भाई, इनने जोर लगा लिया, 5 साल तक हुड्डा साहब को निशाने पे रखा, मेरे को निशाने पे रखा। ये साफ जाहिर है कि सरकार ने वायदा की खिलाफी की, कहा कुछ करा कुछ। यहां वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, ये करके एक सरकार बन गई, स्वार्थों में सरकार बन गई। खैर, स्वार्थ के हिसाब से सरकार बन गई हरियाणा में। तो एक बात है, मैं एक ही बात कहता हूं, असेंबली में मैंने ये कही, मैंने कहा कि ठीक है भाई, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था यमुना पार करो इनको। 75 पार और यमुना पार दोनों बन गए भी यार। लोगों के काम तो कर लो भाई, जो वायदा किया वो तो पूरा कर लो। एक भी कदम इनने जो वायदा किया लोगों से, एक भी कदम उधर नहीं बढ़ाया। आज हरियाणा में मेरे किसान का क्या हाल है? धान में देखा आपने, जो इलाका धान पैदा करता वहां क्या हाल। आज किसान कर्ज में डूबता जा रहा है और जो निर्धारित मूल्य है उसको भी नहीं पा रहा मंडी में लेके जाता है। ये आपके सामने है। गरीब आदमी जो 100-100 गज के प्लॉट, हमने 3,85,000 प्लॉट दिए, आज एक भी प्लॉट किसी को नहीं दिया। जो भी फैसले किए, आज चर्चा हुआ नीति का, आबकारी नीति का, जो एक्साइज की नीति बनाई, शराब का ठेके, बड़े जोर जोर से प्रचार किया इन्होंने कि हमने ग्राम सभाओं को अधिकृत कर दिया है, जो गांव चाहेगा वहां ठेका नहीं खुलेगा। वो तो पहले भी था, पंचायत नहीं चाहती थी, वहां नहीं खुलता था, लेकिन इन्होंने ग्राम सभाओं को किया। लेकिन किया क्या? हर घर में ठेका खोल दिया भाई, हर घर में ठेका खोल दिया। ये आपने देखा, 1000 रुपए दो और वो रखो, तो कैसे है ये? कितनी उसमें दारू बिकेगी ये अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लोगों को, बच्चों को, हमारी सरकार में हमारी सोच ये रही कि उनको हम खिलाड़ी बनाएं, और ये ऐसी नीति लाके नशेड़ी बनाना चाहते हैं। पंजाब में आज जो पंजाब की जो युवा पीढ़ी बर्बादी की तरफ चल पड़ी क्योंकि वो नशेड़ी बन गई, कोई उससे उम्मीद नहीं रही। तो आइए, बड़ी सोच है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये जन विरोधी जो नीति बनाई आबकारी की, तुरंत वापस ले ली जाए। ये हरियाणा कबूल करने वाला नहीं है, जो घर घर में ठेके खुलने वाले नहीं है। हमारी माताएं बहनें ऐसे नहीं चलने देंगे।